आखिरकार आज नहीं, महीना नहीं, 2 महीने में दावे से कहता हूँ इसमें सुलह नहीं है। और सुलह जो है वो ज़ाहिर है कि किसी लेन देन की सूरत में ही होगी और उसमें काम हो रहा है। और सुलह किया है वो माहम ने किया है, मैंने नहीं किया। और उसने इसलिए किया है कि क्योंकि वो मुझसे शादी करने जा रही है। मारने का किरदार है ये सारा माम का है। माम ने ही इस लड़की को मारा है क्योंकि शेख दानिश और ये शादी करने जा रहे थे और माम इसको रोकना चाह रही थी। क्योंकि नो डाउट कि बड़ी फैमिली है, बड़ा बिजनेसमैन है, फैमिली भी बड़ी रिच है, लेकिन ये फैमिली से कट ऑफ है। ये अपने वालिद साहब तक तो नहीं बोलता, ना इसका कोई भाइयों के साथ बोलचाल है। इसको इसके वालिद ने इसका हिस्सा दे के इसको आग किया हुआ है। अच्छा, इसके किरदार की वजह से। देखें ग्लोबल पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल नाज़रीन, शेख दानिश और डॉक्टर खतीजा केस में बड़ी अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। डॉक्टर खतीजा के जो वकील हैं उनके मुताबिक 50 करोड़ रुपये तक की ऑफ़र की गई है। इसके साथ साथ डॉक्टर खतीजा को यूनिवर्सिटी से निकलवाने की कोशिश की जा रही है। उनका जो घर है वो खाली करवाने के लिए जो है उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और इसके अलावा मज़ीद पेशरफ्त जो हैं वो सामने आई हैं। अना शेख की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। शेख दानिश से इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या तफ्तीश हुई और उन्होंने क्या क्या इकरार किया, वो चीज़ें भी जो हैं वो डेवलपमेंट सामने आई हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अफजल सियाल मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में जो इन्होंने बातें की थी हूबहू वही चीज़ें सामने आई हैं। इन्होंने कहा था कि जो उनकी सेक्रेटरी हैं, उनकी सेक्रेटरी नहीं बल्कि उनकी बीवी हैं, इसके हवाले से भी सबसे पहले इन्होंने ये खबर दी थी। मज़ीद इनसे जानते हैं कि अब क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। सियाल साहब, सबसे पहले तो ये खबर गर्दिश कर रही है कि जो शेख दानिश है उसकी फैमिली ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह सुलह हो जाए और 50 करोड़ रुपए तक की ऑफ़र हो चुकी है। शाकिर साहब बहुत शुक्रिया। बात यह है कि शेख दानिश नो डाउट कि बड़ी फैमिली है, बड़ा बिजनेसमैन है, फैमिली भी बड़ी रिच है, लेकिन ये फैमिली से कट ऑफ है। ये अपने वालिद साहब तक तो नहीं बोलता, ना इसका कोई भाइयों के साथ बोलचाल है। इसको इसके वालिद ने इसका हिस्सा दे के इसको आग किया हुआ है। अच्छा। इसके किरदार की वजह से। तो लिहाजा ये तो छोड़ दें कि इसकी फैमिली कोई बात कर रही है। मसलन हमने पूरी कोशिश की, बहुत सारे साथियों दीगर ने भी कोशिश की। शेख दानिश की फैमिली से अभी तक आपको कोई इंटरव्यू कहीं दिखाई नहीं दिया होगा, कोई बयान नहीं दिखाई दिया। उसकी वजह ये है कि वो इसको ऑन ही नहीं करते शेख दानिश को। और जो शेख दानिश बजाते खुद है वो कैद है। उसकी जो उसके बाद उसकी जो पावरफुल उसके घर में सेक्रेटरी थी माहम, वो भी गिरफ़्तार है। बाकी ये एक बच्ची थी बड़ी, 2 बेटे छोटे हैं। और जो पहली बीवी है वो अलहदा सेपरेट रहती है और उसका वो तलाक, उनका केस जो है तलाक का वो अदालत में चल रहा है, अभी तलाक नहीं हुई है, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब केस की पिक्चर सामने आना शुरू हो चुकी है। सफ़ा मिसल के ऊपर पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश लेके आ रही है, जिसमें एक बात साबित हो चुकी है कि जो खतीजा है उसके दानिश के साथ जो तल्लुकात थे, इनका बैठना उठना, खाना पीना, घर में आना जाना, शॉपिंग करने तक तमाम कुछ जो चीज़ें हैं वो मिसल का हिस्सा बन चुकी हैं। और पुलिस जो है वो दोनों साइड के ऊपर मौक़िफ़ लेके उसको जो है वो अपनी मिसल का हिस्सा बना रही है। तो अब पिक्चर क्लियर होना शुरू हो गई कि ये बेसिक केस है क्या, क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया। क्योंकि इसमें जो मारने का किरदार है ये सारा माम का है। माम ने ही इस लड़की को मारा है क्योंकि शेख दानिश और ये शादी करने जा रहे थे और माम इसको रोकना चाह रही थी क्योंकि उसका पत्ता साफ़ होने वाला था। और ये चीज़ें अब इस्टेब्लिश होने के करीब हैं। बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी रहती हैं और ये हो जाएंगी इस्टेब्लिश। क्योंकि जो तशद्दुद है ये माम ने किया है, उसने अपने गार्ड इस्तेमाल किए हैं, मारा भी माम ने है। और शादी ना करने की वजह से शेख, क्योंकि माम ऑटोमेटिकली दूसरी शादी है और सेक्रेटरी के बाद ये शादी बीवी बनी है और इतनी बड़ी जायदाद दौलत और उसके बाद अयाशी माम है भी बहुत माड़े से घर की। और उसके बाद वो कैसे आप समझ सकते हैं कि वो उसने मारा हो कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ शादी करो, जो कि अब वो हस्बैंड अब तो वो मिसाल का हिस्से में भी साबित हो गया ना कि ये उसकी बीवी है। तो लिहाजा एक बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि वो अपने खाविंद के साथ दूसरी शादी ना करने वाली लड़की के ऊपर वो मार रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसने मारा है कि तुम मेरे खाविंद के साथ शादी ना करो। अच्छा, इसलिए उसने मारा है। और ये जो बयानिया है कि शादी ना करने की वजह से दानिश ने मारा, दानिश ने नहीं मारा, माम ने मारा है कि शादी क्यों कर रही हो। अच्छा, यहाँ पे ये बताएं कि क्या ये इस्टेब्लिश हुआ है कि अना शेख का किरदार जो है वो किस हद तक है। एक दफ़ा इनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है, दूसरी दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है, तो उनका किरदार जो है वो किस हद तक है। देखें शाकिर भाई, आप कोर्ट की बीट करते हैं, उनके ऊपर संगीन दफ़ात लगे हुए हैं और उन दफ़ात में ज़मानत मुस्तरद होना ये कोई नॉर्मल बात है। जिस तरह के दफ़ात हैं, रेप का केस है, रेप का केस का मतलब है सज़ाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, और उसके बाद फिर लड़की के ऊपर तशद्दुद है, फिर उसके बाद अगवा का केस है। ये 4-5 बड़े दफ़े हैं जिसमें आपकी ज़मानत पॉसिबल ही नहीं है।
जब तक केस के मेरिट्स और तफ्तीश सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बनती, किसी सूरत ज़मानत नहीं हो सकती। वो लड़की क्योंकि नाबालिग है, अभी उसकी 16-17 साल उम्र है, उसको फ़ायदा होगा, और मे बी कि उसकी नीचे अगर ज़मानत नहीं होती तो हाई कोर्ट उसकी ज़मानत ज़रूर ले लेगी, क्योंकि उसकी जो उम्र है उसको फ़ायदा होगा। और दूसरा, वीडियो में ना दानिश नज़र आ रहा है, ना माम नज़र आ रही है, ना अना नज़र आ रही है। ये सारी बातें बताई गई हैं, अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि ये लोग वहाँ वाकई मौजूद थे, इन्होंने ही वीडियो बनाई है और इन्हीं के यही किरदार थे। किसी की शक्ल तो वीडियो में नज़र ही नहीं आ रही, इससे तशद्दुद होता हुआ नज़र आ रहा है। कौन कर रहा है ये अभी सवालिया निशान है। इल्ज़ाम है, इसको साबित करना इन्वेस्टिगेशन इदारों का काम है, और जिसको शेख फैमिली जो है वो डिनाई कर रही है। और शेख दानिश अपने बयान में, ये ऑफिशियली मिसल का हिस्सा वो बयान बन चुका है कि इस लड़की के ऊपर जो तशद्दुद किया है वो माहम ने किया है, मैंने नहीं किया, और उसने इसलिए किया है कि क्योंकि वो मुझसे शादी करने जा रही थी, इसलिए उसने तशद्दुद किया है। ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल है और इस केस में बहुत सी सियासी शख्सियात के नाम भी आ रहे हैं। जो खतीजा के वकील हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं, FIA की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर हो रहे हैं, जो दीगर दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। तो आप क्या समझते हैं, या आपने जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन की है उसमें क्या पुलिस का किरदार क्या है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं क्या वो जो है फ्री एंड फेयर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं? देखें, पुलिस जो है, पहली बात तो जो सियासत वाली है, वो जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये सियासतदानों का इन्वेस्टर होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वहाँ फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह का नाम आता है तो फ़ारूक हबीब का भी नाम आता है, तो लिहाजा ये सबके ही इन्वेस्टर होते हैं। जिसकी हुकूमत होती है बिजनेसमैन उसी के साथ चलना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ये इल्ज़ाम कि राना सनाउल्लाह पीछे खड़ा हुआ है और फ़ारूक हबीब नहीं है, तो ये गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पुलिस जो है वो मेरिट के ऊपर काम कर रही है, और मैं समझता हूँ पुलिस अभी तक जो है वो खतीजा को ज़्यादा फेवर दे रही है। जो हक़ायक़ हैं उससे अभी पुलिस जो है वो हिचकिचा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, और उस प्रेशर की वजह से जो शेख का मौक़िफ़ है वो भी सामने नहीं आ रहा। और उसकी सबसे बड़ी वजह खतीजा के साथ सोसाइटी का खड़े होना, खतीजा के साथ मीडिया और सोशल मीडिया का खड़ा होना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको पुलिस मद्देनज़र रखे हुए है, और उसकी वजह से ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक बैक साइड के ऊपर चल रही हैं। तो पुलिस जो है अभी तक मरकज़ी किरदार अदा कर रही है, लेकिन FIA का इस केस में बहुत अहम रोल होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि सारे जो सबूत हैं वो मोबाइलों में हैं। इस केस में जितने एविडेंस मोबाइल से फुटेज मिलेंगे ना, वो किसी जगह से और से नहीं मिलेंगे, क्योंकि लड़की और दानिश का तल्लुक़ इस्टेब्लिश करना भी मोबाइल से होना है, तशद्दुद कैसे मैनेज हुआ वो भी मोबाइल से होना है, मोबाइल इसका पहले अगवा होना, फिर छोड़ देना, फिर अगवा होना, ये भी, इसका सारा स्टेटस भी मोबाइलों में है। उसके बाद इनकी तरफ से 15 के कॉल ना करना, कोई 8-10 दिन कंपेन ना करना, किसी किस्म का कोई पुलिस को इतला ना करना, ये भी सब कुछ मोबाइल में है। देखिए सयाल साहब, अगर इस हद तक और ऐसी वीडियो बनी हो तो फिर कोई भी लड़की जो है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी, लेकिन ऐसी वीडियो बनी हो तो वो फिर जब उसे वायरल होने का ख़दशा होता है तो फिर तो लोग हैं वो अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश करते हैं। देखें, यही बात मैं आपसे पहले कर रहा था, जो कि खतीजा के वकील साहब कह रहे थे कि जी कि ये खतीजा के मोबाइल से उन्होंने वायरल किए हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब इतनी बड़ी वीडियो मोबाइल तो उनके पास, उन्होंने तो कहा कि मोबाइल उनकी कस्टडी में था, उन्होंने मोबाइल छीन लिए थे। सर मान लिया कि उन्होंने छीन लिए थे, तो वो ऐसा आइटम बम जो कि बारूद है वो कैसे वायरल कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उन्होंने वायरल, इन्होंने ही किया है, दोनों साइडों से वायरल हुआ है। हाँ, उन्होंने वो वीडियो वायरल की थी जो पहले इसने माफ़ी मांगी थी, जो पहली वीडियो की माफ़ी थी वो उन्होंने वायरल की है इसको काउंटर करने के लिए कि ये ऑलरेडी माफ़ी मांग चुकी है। और इसी तरह से इसने जो पोस्टें हैं, हाँ, जो सोशल मीडिया के ऊपर इनकी लड़ाई हुई, जिसके बाद ये इसको मार कुटाई का वाला काम शुरू हुआ, तो ये सारी चीज़ें मोबाइलों से डेटा इकट्ठा होना और वो FIA ने देना है। FIA जो है वो अभी तक किसी को कुछ नहीं दे रही, उसने सारे मोबाइल अपने पास रखे हुए हैं। अब FIA राना सनाउल्लाह के पास है, अब FIA क्या करने जा रही है, फाइनल चलान में वो अपनी क्या जज जो सफ़ा मिसल के ऊपर क्या हक़ायक़ लेके आते हैं, वो फैसला कौन होंगे इस केस में। और वही जो है जो मिसलें हैं, जो ज़िमनियाँ हैं, वो अदालत में किरदार अदा करेंगी कि इन लोगों का क्या किरदार है, इनका क्या कसूर है, ये सज़ा के मुस्तहिक़ हैं या नहीं होते। बाकी जहाँ तक सुलह की बात है, तो ऐसे केसों में नॉर्मली प्रैक्टिस है, लोग सुलह की कोशिश करते हैं, वो भी कर रहे होंगे। कोई इतलात है आपके पास कि शादी की ऑफ़र कर दी गई हो, पैसों की तो बात आ चुकी है सामने? देखिए, पैसों की और शादी की इस केस ने आखिरकार आज नहीं, महीना नहीं, 2 महीने में दावे से कहता हूँ इसमें सुलह नहीं है। और सुलह जो है वो ज़ाहिर है कि किसी लेन देन की सूरत में ही होगी, और उसमें काम हो रहा है।
और सुलह की पूरी कोशिश की जा रही है कि इसके दरमियान से रास्ता निकल आए, लेकिन अभी तक क्योंकि लड़की जो है वो मुखालिफ बिजनेसमैनों के गोद में है और थोड़ी सी शेख फैमिली को मुश्किल आ रही है। अदरवाइज़ इसकी सुलह हो जानी है और अनकरीब नहीं तो मज़ीद अगले 2-3 महीने में सुलह हो जाएगी। अलबत्ता शेख दानिश और माम की ज़मानत नहीं होने वाली, इस केस में ज़मानत नहीं होने वाली। हाँ, अन्ना की ज़मानत ज़रूर हो जाएगी, लेकिन इन दोनों की ज़मानत नहीं होने वाली। हाँ, अलबत्ता अगर सबूत सामने आ जाते हैं लड़की का जो शेख दानिश के साथ ताल्लुक़ है, जितना मर्जी ताल्लुक़ इस्टेब्लिश कर लें, मान लिया जाए, लेकिन वो जो अमल है, जो तशद्दुद है, वो तो आप उसको तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना, या उसके ऊपर तो आप जी बिल्कुल, ये जो तशद्दुद है उसमें फिर तशद्दुद, फिर वही सवाल तशद्दुद में शाकिर साहब खड़ा हुआ है। तशद्दुद किसने, गैर इंसानी सलूक हुआ, किया किसने? हाँ। ये इस्टेब्लिश करना अभी इदारों का काम है। अब ये फ़ौरन तो नहीं कह सकते दानिश ने इसमें किया है। माम का, क्योंकि सब कुछ माम के ऊपर डाल चुका है दानिश अपने बयान में। माहम ने सारा मलबा जो है वो दानिश ने सारा मलबा माहम पर डाल दिया है कि इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। ये हम मेरी दूसरी शादी करने की वजह से माम ने इस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये ऑफिशियल बयान है दानिश का। लिहाजा अब इस केस के जब तक सफ़े मिसल के ऊपर तमाम हक़ाइक़ नहीं आते तब तक जो है वो इसकी मज़ीद सूरत हाल जो है वो सामने नहीं आएगी। लेकिन अब सूरत हाल पिक्चर सामने आना शुरू हो गई है कि बहुत सारी चीज़ों में लड़की ने झूठे साबित होना है और बहुत सारी चीज़ों में शेख दानिश तो है ही झूठा। अलबत्ता ये कि उसका किरदार जो है, जो उसका करैक्टर है, वो तो है, कोई नॉर्मल शहरी हो तो उसका तो हरगिज़ नहीं हो सकता। लिहाजा हाजी तो वो भी नहीं है, तो उसको सज़ा उसके किए की ज़रूर मिलेगी। और ये दोनों जितने इनके ऊपर संगीन दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हैं, ये कतई तौर पर ज़मानत इनकी नहीं होने लगी। हाई कोर्ट में आके ज़मानत फिर भी नहीं होनी, अना की हो जाएगी, लेकिन इनको सज़ा होगी और सज़ा से अगर ये बचेंगे तो इनके पास एक ही रास्ता है, वो सुलह है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अफजल सियाल साहब जो हैं वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहे हैं कि इस केस में ज़मानत जो है वो उन्हें होती नज़र नहीं आ रही। ताहम उनका ये कहना है कि अगर सुलह हो जाती है तो ये मामला वाइंड अप हो सकता है, और माजी में इस तरह की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। ताहम इस केस के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि अना शेख की दरख्वास्त ज़मानत लगी हुई है, वो कल समाअत होगी। और डेवलपमेंट भी आपको बताता हूँ शाकिर भाई, इसमें ऐसा हुआ है कि जो शेख दानिश है उसने, ये एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहा हूँ, उसने इल्ज़ाम लगाया CPO के सामने कि पुलिस ने मेरे से 15 लाख रुपया दिया और मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया। पुलिस ने उससे 15 लाख रुपया लिया था प्रोटोकॉल देने की वजह से, और 15 लाख रुपए लेने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं, बाद में प्रेशर होता है अफसरान का, फिर वो प्रोटोकॉल उस तरह से नहीं दे सकते, तो वो फिर उसने बता दिया है अफसरान को। अफसरान ने क्या किया कि उन्होंने वो तमाम जो CCTV कैमरे, क्योंकि थाने में लगे हुए थे, तो उन्होंने वो सारे CCTV कैमरे को CDR और सारा डेटा जो है वो CPO साहब ने मंगवा लिया अपने पास। उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और उस इंक्वायरी में देखेंगे कि ये शेख दानिश का जो इल्ज़ाम है वो क्या दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। लेकिन 15 लाख रुपया पुलिस ने शेख दानिश से लिया है, प्रोटोकॉल नहीं दिया, प्रोटोकॉल के नाम से लिया था। और अब 15 लाख भी ले लिए, वो थप्पड़ मुक्के धक्के वो भी पड़ गए और उसके बाद उसने इल्ज़ाम लगा लिया कि 15 लाख रुपए लेने के बाद प्रोटोकॉल नहीं मिला, लिहाजा मेरा 15 लाख तो वापस कर दो। जी बिल्कुल। अफजल सियाल साहब ने ये एक्सक्लूसिव ख़बर दी है कि शेख दानिश ने ये इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने 15 लाख रुपए लिए थे कि जब उन्हें पेश किया जाएगा कचहरी में और जब वो पुलिस की हिरासत में रहेंगे तो उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा या उन्हें रियायत दी जाएगी, लेकिन वो रियायत उन्हें मिली नहीं है और इसकी शिकायत उन्होंने CPO को लगाई है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी है और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। इसके हवाले से भी हम अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि ये कैसे सारी चीज़ें हुई और इस पर इन्वेस्टिगेशन क्या की गई है, क्या ये इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा है। और दूसरी जानिब कल जो है वो अना शेख की दरख्वास्त ज़मानत है, तो इसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे कि कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ और दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो रही है या मंजूर हो रही है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।